हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। क्या हाल चाल है? पहले तो ये बताओ, एक बार ऑडियो और वीडियो विजिबल है क्या? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। क्या आपको ऑडियो और वीडियो दिखाई दे रहा है क्या भाई? फटाफट से कमेंट करके बताओ। हाँ जी, ढंग से ऑडियो ऑडियो और वीडियो दिखाई दे रहा है? तब तो अपन शुरू करें भाई। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। क्या आपको ऑडियो और वीडियो हाँ जी भाई, विजिबल है? सभी को नमस्कार, सभी को राम दिख रहा राम। है क्या भाई आपको ढंग से? क्या एक हाल एक चाल है? पहले तो ये पॉइंट। बताओ, एक बार ऑडियो और वीडियो विजिबल है राम क्या? राम, बिल्कुल राम राम भाई, राम फटाफट राम। से कमेंट करके बता दीजिए। क्या आपको ऑडियो और वीडियो दिखाई दे रहा है क्या भाई? फटाफट से कमेंट करके बताओ। हाँ जी, ढंग से ऑडियो ऑडियो और वीडियो हाँ दिखाई जी, दे रहा है? रेडी? तब तो अपन शुरू करें भाई। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए आप ऑडियो लोग। वीडियो आपको क्या विजिबल है क्या? एक आपको बार फटाफट ऑडियो से और बता वीडियो दीजिए भाई। विजिबल है? सभी को नमस्कार, सभी हाँ को जी, राम दिख रहा है राम। क्या भाई आपको ढंग से? क्या एक हाल एक चाल है? पहले तो ये पॉइंट। बताओ, जी एक सर, बार बिल्कुल ऑडियो और बिल्कुल, सब वीडियो कुछ नजर विजिबल आ है रहा है क्या आपको? आपको? राम राम भाई, राम ओके राम। ओके, कमेंट करके बिल्कुल। बता दीजिए। तो शुरुआत करें क्या फिर आपको अपन। ऑडियो और वीडियो दिखाई तो दे रहा है चलिए, क्या तो भाई? आप लोग फटाफट ध्यान से कमेंट दीजिएगा। करके अब बताओ। अपन शुरुआत करते हैं यहाँ पर एक एक पॉइंट के बारे हाँ में। जी, ढंग से सबसे ऑडियो पहले तो ऑडियो और वीडियो हम दिखाई लोग दे पढ़ रहा है, रहे थे रेडी? लोक देवता के बारे में, है ना? तब तो अपन शुरू करें ऑल भाई। क्लियर सर जी, थैंक यू सो मेरी आवाज़ आ मच। रही तो है हम आपको? लोग लोक फटाफट देवता से के कमेंट बारे में करके पढ़ रहे थे बता भाई। दीजिए आप लोग। ऑडियो वीडियो आपको चलिए, विजिबल तो है क्या? एक सबसे बार पहले अपन फटाफट से लोक बता देवता के दीजिए भाई। बारे में ही बात कर लेते नमस्कार, हैं। सभी तो को हमने नमस्कार। भाई और आपको कौन ढंग से से लोक हाल देवता के चाल बारे में पॉइंट पढ़ा जी था? सर, बिल्कुल एक बिल्कुल। बार आपको अपन समझा दिखाइए रहे थे आपको थोड़ा राम सा। राम भाई, राम राम। ठीक है ना? ओके बिल्कुल। बिल्कुल। तो शुरुआत अब करें क्या फिर आपको अपन। ऑडियो और वीडियो दिखाई तो दे रहा है चलिए, क्या तो भाई? आप एक बार फटाफट से अपन देख देख लीजिएगा। लेते हैं अब यहाँ अपन पर कि शुरुआत अपन कौन करते से हैं यहाँ लोक पर एक देवता एक के बारे पॉइंट के में बारे में। बात की थी सबसे भैया, है ना? पहले तो ऑडियो और वीडियो हम दिखाई लोग दे पढ़ रहा है, रहे थे रेडी? लोक चलिए, देवता तो के बारे तो में, है लोक ना? देवता तो की श्रेणी में ऑल अगर क्लियर हम सर यहाँ पर जी, थैंक बात यू सो करते हैं, मच। अपने तो पास हम में लोग देवता के क्या बारे क्या में पढ़ चीजें रहे थे भाई। निकल करके ऑडियो आती वीडियो हैं, आपको उनके चलिए, तो बारे में सबसे थोड़ा पहले सा अपन लोक आप लोग देवता के बारे में ध्यान ही बात कर दीजिएगा। लेते हाँ, हैं। ठीक तो है? हमने उनके बारे में कौन से अपन लोग थोड़ा सा देवता के ध्यान बारे देते में हैं पढ़ा भैया। था? बिल्कुल एक बिल्कुल। बार आपको अपन समझा रहा दिखाइए हूँ आपको चलिए, थोड़ा तो सा राम अपन राम। ने ओके ओके, नृत्य वगैरह पढ़ बिल्कुल। लिए थे लोक तो देवता शुरुआत के करें अंदर। फिर अगर अपन मैं ऑडियो बात करूँ वीडियो आपसे, दिखाई दे हाँ रहा है जी, क्या तो आप भाई? एक बार फटाफट अपन से देख देखिएगा। लेते हैं अब यहाँ पर अपन कि शुरुआत अपन कौन करते से हैं ये लोक नृत्य देवता तो के अपने बारे में। कंप्लीट हो गए थे बात भैया। की थी सबसे भैया, हाँ? पहले तो ऑडियो और वीडियो हम दिखाई लोग दे रहा पढ़ है, रहे हाँ रेडी? जी, चलिए, तो ये लोक मैंने आपके देवता यहाँ की पर बात श्रेणी में की थी अगर हम यहाँ कि पर बात मारवाड़ करते क्षेत्र हैं, के अपने अंदर पास में आपके, हाँ जी, क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं, मारवाड़ उनके क्षेत्र में बारे में आपके थोड़ा सा 5 आप प्रमुख लोग लोक ध्यान देवता दीजिएगा। हैं। हाँ, और ये जो ठीक 5 है? प्रमुख लोक उनके देवता बारे में हैं, अपन थोड़ा सा इनको ध्यान हम देते हैं लोग क्या भैया। बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पंचपीर बोलते हैं। चलिए, जैसा मैंने आपको बताया था। और अब अपने पास में ये बात आती है कि ये पंचपीर हैं, तो इनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम आपके दोनों करते हैं, ध्यान रखना। इसलिए तो अपन ने इनको पंचपीर की श्रेणी में हाँ जी, डाला है। चलिए, तो ये हाँ मैंने जी आपके यहाँ पर बात सर, की अगर हम यहाँ कि पर मारवाड़ बात करें, अच्छा अच्छा, अंदर एक सेकंड आपके एक सेकंड क्या एक क्या सेकंड, चीजें निकल वेट करके वेट वेट मारवाड़ वेट वेट क्षेत्र के बारे में आपके थोड़ा 5 सा देवता ध्यान हैं, उनके बारे में लोग क्या बोलते हैं? पंचपीर बोलते हैं। हाँ जी, अब बताइए, वॉइस रिपीट हो रही है क्या? अब भी मेरे हिसाब से अब नहीं होनी चाहिए रिपीट। हाँ, अब बताइए आप लोग, वॉइस रिपीट हो रही है क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब नहीं हो रही होगी, है ना? अब आपके क्लियर होगा जहां तक है। बताइए, देखें। हाँ जी, ओके डन। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट देखे हैं जी, कमेंट देखे हैं। हाँ जी, रुको जरा, सबर करो। हाँ जी, अब आ रही है। अब तो सिंगल आवाज आ रही होगी, या अभी भी डबल आ रही है भाई? अभी भी डबल आवाज आ रही है क्या? फटाफट से बताओ, देखे। हाँ जी, बिल्कुल, फटाफट से कमेंट करके बताइए आप लोग। अब ठीक है आवाज वगैरह? अब ठीक है, ओके 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 ओके, चलो चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ जी, चलिए, तब हम यहाँ पर बात कर रहे थे और हमारे, सही है बोले सर, ओके डन। चलिए, तो लोक देवताओं के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको कहा था कि मारवाड़ क्षेत्र के अंदर 5 प्रमुख लोक देवता हैं जिनको पंचपीर कहा जाता है। और इनको ही प्रमुख क्यों माना गया? क्योंकि इनकी पूजा आपके हिंदू भी करते हैं, तो इनकी पूजा आपके मुस्लिम भी करते हैं। आई बात समझ में? दोनों ही आपके पूजा करते हैं। हिंदू तो कहते हैं देवता और मुस्लिम कहते हैं पीर, इसीलिए इनको हमने क्या माना भैया? पंचपीर मान करके इनको हम पढ़ते हैं भाई, है ना? अब देखो आप लोग, इसके अंदर मैंने कहा था कि पंचपीर में आपके कौन कौन शामिल हैं। तो पंचपीर में आपके गोपा मीरा है। हाँ जी, गोपा मीरा है। अब यहाँ पर गो का मतलब तो क्या हो जाएगा? गोगा जी। फिर देखो आप लोग, पा का मतलब क्या हो जाएगा? पाबू जी। फिर देखो मे का मतलब क्या हो जाएगा? मेहा जी। फिर देखो आप से का और रा का मतलब रामदेव जी। और फिर आपके है का मतलब हड़बू जी। वैसे तो ये सब चीजें बिना ट्रिक के भी याद हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने बेसिकली आपको यहाँ पर बता दिया भैया। हाँ, चलिए भाई, कोई दिक्कत इसके अंदर अब आपको? हाँ जी, सबसे पहले तो आप यही ध्यान रख लेना, जिनको नहीं पता वो क्लियर कर लो एक बार, फिर मैं आपके। हाँ जी, चलिए साहब।
चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं अपन यहाँ पर कि अपने पास और क्या क्या बातें निकल करके आएंगी भाई। इसके बाद में देखो आप लोग यहाँ पर मैंने आपको बताया था रामदेव जी तंवर के बारे में कि ये जो रामदेव जी हैं इनके बारे में अपने क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले अपन रामदेव जी के बारे में ही बात कर रहे थे। तो देखो रामदेव जी को एक तो कहा जाता है आपके कृष्ण का अवतार। बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। रामदेव जी को एक तो क्या कहा जाएगा, तो रामदेव जी को एक तो कहा जाता है भैया आपके और कृष्ण का अवतार। ये ध्यान रख लेना आप लोग सबसे पहले तो कि ये जो हमारे लोक देवता रामदेव जी हैं इनको भैया एक तो कृष्ण का अवतार कहा जाता है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं, दूसरे नंबर पर देखिएगा आप लोग, ये जो रामदेव जी हैं ये आपके तंवर वंशी राजपूत है, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वो आपके तंवर वंश के अंदर हुआ था। देखो आप लोग, जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, जिसको हम लोग बाबेरी बीज के नाम से जानते हैं, है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं भैया, बाबेरी बीज के नाम से जानते हैं। दूसरा जन्म हुआ कहां था, उंडू कश्मीर, और ये उंडू कश्मीर अपने शिव तहसील की बाड़मेर, मतलब शिव तहसील पड़ता है, शिव तहसील जो कि आपके बाड़मेर में है, वहीं पर आपके स्थान है उंडू कश्मीर। इस उंडू कश्मीर में रामदेव जी का जन्म हुआ था, जिनके पिता का नाम क्या है, अजमाल तंवर। मैंने कहा भी था ना, रूनी चारा धनिया, मतलब कि रूनीचा के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। तो रूनी चारा धनिया अजमाल जीरा कंवरा, अजमाल जीरा कंवरा मतलब कि इनके पिता का नाम अजमाल जी है। माता मेणा देरा लाल, इनकी माता का नाम क्या है, मेणा दे। रानी नेतलरा भरतार, इनकी पत्नी का नाम क्या है, नेतल दे। और मारो हेलो सुनो जी रामा पीर, मतलब कि इनको रामसा पीर भी कहा जाता है। किसको कहते हैं रामसा पीर, रामदेव जी को रामसा पीर भी कहा जाता है भैया। इनकी जो पत्नी है ना नेतल दे, ये आपके अमरकोट पाकिस्तान के एक राजा हैं दलय सिंह सोडा, उनकी पुत्री है। अमरकोट पाकिस्तान के जो राजा है ना आपके दलय सिंह सोडा, उनकी पुत्री है आपके नेतल दे। इनके भाई का नाम वीरमदेव है, और वीरमदेव जो है इन्हें बलराम का अवतार कहा जाता है। वीरमदेव को किसका अवतार कहते हैं भाई, बलराम का अवतार कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। इनके गुरु का नाम बालीनाथ, और इनके पास में जो घोड़ा है ना वो आपके कौन सा हो जाएगा, तो इनके पास में जो घोड़ा है वो है आपके लीला। क्या नाम आएगा भैया, तो इनके पास में जो घोड़ा है उसका नाम है आपके लीला। तो जरूर याद रख लेना आप ये वाली बात भी, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत इसके अंदर, हाँ जी। अब इसके अंदर देखो आप लोग, और मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक तो ये ध्यान रखना, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है, लीला। वहीं पर देवनारायण जी के क्या हो जाएगा, लीलागर। देवनारायण जी के क्या हो जाएगा भाई, लीलागर। फिर इसके बाद में तेजा जी जो हैं उनके पास में तो घोड़ी है जिसका नाम है लीलन, और जिसको हम लोग सिणगारी के नाम से भी जानते हैं। समझ गए बात को। फिर बाबू जी के पास में केसर कालमी घोड़ी है, मेहा जी के पास में किरण काबरा है, गोगा जी के पास में आपकी नीली घोड़ी हो जाएगी, हड़बू जी के पास में आपके सियार हो जाएगा, और देव बाबा के पास में आपके भैंसा, देव बाबा के पास में भैंसा। तो ये जरूर याद रखना आप लोग सबसे पहली बात कि भाई आपके रामदेव जी के पास में लीला, देवनारायण जी के पास में लीलागर, तेजा जी के पास में लीलन या सिणगारी, फिर इसके बाद में पाबू जी के पास में केसर कालमी, मीहा जी के पास में किरण काबरा, गोगा जी के पास में नीली घोड़ी, प्रभु जी के पास में सियार, और देव बाबा के पास में आपके भैंसा। वहीं पर कृष्ण का अवतार कौन है भाई, रामदेव जी। विष्णु का अवतार कौन है, देवनारायण जी। शिव का अवतार कौन है, तेजा जी। लक्ष्मण का अवतार कौन है, पाबू जी। और शेषनाग का अवतार कौन है, कल्ला जी। तो ये मैंने सबको एक जगह कर दिया, और एक जगह करने के पीछे कारण क्या था, जिससे आप चीजों को याद कर लें भैया, है ना। इसलिए मैंने इन सबको क्या कर दिया, आपके एक जगह कर दिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको याद भी होगी ये चीज। हाँ बताइए फटाफट से, याद है क्या आपको ये सारी चीजें, तुरंत बताओ देखें। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। एक सेकंड वेट करना भाई, 1 मिनट, है ना, बस 1 मिनट के लिए वेट करना। थोड़ा सा एक एरर आ रहा है, उसको सही कर लेता हूं। हाँ जी भाई, एक सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ जी, तो रेडी भाई फिर,
चलिए तो अब अपन आगे के बारे में बात करते हैं। अब आगे के बारे में देखो अपने पास में क्या क्या प्रश्न यहाँ पर बनते हैं जो अपने यहाँ पर काम के आएंगे, उनमें देखना आप लोग। कल मैं मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपको रामदेव जी के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मैं बात करूंगा वो आपके आ जाएगा रामदेव जी, और रामदेव जी की शब्दावली, रामदेव जी से कौन कौन सी शब्दावली जुड़ी हुई है उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा। एक जो विद्यार्थी हैं जो मेरे से पहले भी पूछ रहे थे भाई कि जैसे अपने हिस्ट्री की जो क्लास है ना, हिस्ट्री की क्लास शुरू करूंगा भैया 8 तारीख से, ठीक है ना। पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि अपने जो हिस्ट्री की क्लास है ना वो हिस्ट्री क्लास में 8 तारीख से शुरू कर दूंगा आपके, है ना। लेकिन देखो आप लोगों को ऐसा तो है नहीं कि भाई अपन दिवाली पर कोई बहुत बड़े और मटर गश्ती करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री की क्लास उस दौरान में, क्योंकि मेरी भी लगभग 8 दिन की छुट्टियां रहेंगी उस टाइम पर, तो वो जो 8 दिन की छुट्टी वाला जो टाइम है ना मेरा, उस टाइम पर मैं आपके अप्रॉक्स और ये मान के चलो कि लगभग 24 से 25 घंटे हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो लगभग 3-3 घंटे का मैं आपके हिस्ट्री का स्लॉट लेकर के चलूंगा। तो इसलिए आप ये भी ध्यान रख लेना 3 घंटे में लगभग आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री तो क्या है अपन जब तक लंबा टाइम नहीं देना तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। मेरी कोशिश है कि आपको आधुनिक मैं जो दिवाली की छुट्टियां है ना उसके अंदर कंप्लीट करवा दूं। आई बात समझ में। और जो क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वालों का एग्जाम भी है, बोले सर तो हम क्या करें, अरे भैया फिर दोबारा पढ़ा दूंगा, जो एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के हिसाब से होने दो, फिर दोबारा पढ़ा दूंगा, ये ध्यान रख लेना। तो लोड मत लेना इसके अंदर, आई बात समझ में, ये ध्यान रख लेना। आपको लगेगा फिर दोबारा फिर पढ़ा देंगे, हाँ दिवाली की छुट्टियां नहीं है आपकी, पहले ही बता रहा हूं, कोई दिवाली की छुट्टियां नहीं, पढ़ाई वढ़ाई करनी है आराम से, ठीक है। हाँ जी, तो ध्यान रखना रामदेव जी से जुड़ी शब्दावली के बारे में अपन बात कर रहे हैं भैया। और रामदेव जी से जुड़ी शब्दावली के अंदर अपने पास में क्या क्या प्रश्न आते हैं वो आप लोग देखो भाई। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए भाई, सभी का ध्यान अब इधर, बातचीत बिल्कुल बंद। और ये जो ये तुम ये मैच लगा के बैठा बंद कर, इसको बंद कर, इस मैच को। मैच दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है सब, है ना। हाँ चलिए साहब, तो देखो आप लोग रामदेव जी से जुड़ी शब्दावली। सबसे पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये जो रामदेव जी हैं, इन रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है ना, वो रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है। समझ गए बात को। फिर इसके बाद में देखो प्रतीक चिन्ह के बाद में, प्रतीक चिन्ह के बाद में बात करते हैं तो रामदेव जी ने अपने जीवन में जो भी चमत्कार किए हैं वो चमत्कार आपके क्या कहलाते हैं। रामदेव जी ने अपने जीवन में जो भी चमत्कार किए हैं ना वो चमत्कार आपके क्या कहलाते हैं, वो ध्यान देना आप लोग। चमत्कार के बाद में देखो, चमत्कार के बाद में भाई इनसे प्रभावित होंगे कौन, भाई चमत्कारों से ही तो प्रभाव पड़ता है, फॉलोवर्स तभी तो बनेंगे ना। और फॉलोवर्स तभी बनेंगे तो इनके जो भक्त यात्री हैं वो भक्त यात्री क्या कहलाते हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा कि रामदेव जी के भक्त यात्रियों को क्या कहा जाता है। फिर इसके बाद में बात करें तो ये ध्यान से सुनना आप लोग। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो अपने को यह पता होना चाहिए कि रामदेव जी जो हैं इनके भक्त यात्री मंदिर में जाते हैं तो इनके मंदिर को क्या कहते हैं भैया, इनके मंदिर को क्या कहा जाता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए भाई। फिर इसके बाद में देखें तो मंदिर में जाकर के जहां पर पूजा स्थल है वो पूजा स्थल क्या कहलाएगा भैया। मंदिर में जो आपके पूजा स्थल है उस पूजा स्थल को क्या कहा जाएगा, तो ये अपन ध्यान देंगे। फिर पूजा स्थल के बाद में अगर मैं यहां पर देखूं तो आपके पूजा स्थल पर जाकर के ये लोग क्या करेंगे, 5 रंग का झंडा भी चढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये लोग क्या करेंगे आपके, तो ये लोग आपके जाकर के 5 रंग का झंडा भी चढ़ाते हैं जो भक्त यात्री होते हैं। फिर वहीं पर रुक करके क्या करते हैं भैया, तो वहीं पर रुक करके ये आपके रात्रि जागरण भी करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। वहीं पर रुककर रात्रि जागरण करेंगे और उस रात्रि जागरण के अंदर गाएंगे भजन। रात्रि जागरण में क्या गाएंगे भैया, भजन। तो ये रामदेव जी से जुड़ी शब्दावली है जो आपको याद रखनी है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को कि मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। हाँ जी, तो ध्यान से सुन लेना आप एक एक पॉइंट को। सबसे पहली बात भैया, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो रामदेव जी ने एक बात कही थी कि मूरत पूजत उमर सब खोई सपने अकल नहीं आई। मूरत पूजत उमर सब खोई सपने अकल नहीं आई, कि तुमने मूर्ति पूजा कर करके जिंदगी बिगाड़ दी फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई कि इस मूर्ति के अंदर भगवान नहीं है, इसके अंदर भगवान नहीं है। मतलब अगर मैं कहूं कि रामदेव जी जो हैं वो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं भैया, मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। अपने दो ही तो कैटेगरी होती है, जो मूर्ति पूजा के समर्थक होते हैं उनको तो अपन क्या बोलते हैं, जो मूर्ति पूजा के समर्थक होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं सगुण,
और जो मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं उनको अपन निगुण बोलते हैं। लेकिन ये संतों की विचारधारा है। समझ में आई बात? ये किसकी विचारधारा हो जाएगी? तो ये आपके संतों की विचारधारा हो जाएगी, ध्यान रखना आप लोग। लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं ना, यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपके रामदेव जी की। यहां पर जो मैं आपकी बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? वो रामदेव जी की बात कर रहा हूं। तो रामदेव जी ने जब कहा कि मेरी मूर्ति की पूजा हो ही नहीं सकती, तो जब इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होगी तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा भैया? तो इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा पगले। क्या हो जाएगा भाई साहब? तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो आपके पगले हो जाएगा। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। पगले मतलब पैरों के निशान, पगले मतलब कि पैरों के निशान की बात कर रहा है। जैसा हम लोग देखते हैं ना, बोले इस प्रकार का जो आपके निशान बने हुए होते हैं, तो रामदेव जी के इसी प्रकार आपके और पैरों के निशान की पूजा की जाती है भैया। तो जो पैरों के निशान होते हैं उसको पगले बोलते हैं अपन, तो उसकी पूजा करते हैं। फिर चमत्कार को क्या कहेंगे भैया? पर्चा। अरे जो भी देवी देवताओं के चमत्कार होते हैं उनको पर्चा ही तो बोलते हैं। बोले पर्चा दिखा दिया, बोले साहब क्या कर दिया भाई? पर्चा दिखा दिया। तो देवी देवताओं के जो भी चमत्कार होते हैं उनको अपन पर्चा ही बोलते हैं भाई साहब। फिर भक्त यात्री, अब इस पर्चे से प्रभावित होंगे भक्त यात्री, और भक्त यात्रियों को क्या कहेंगे? तो भक्त यात्री आपके जातरू हो जाएंगे। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जातरू जात्री, भक्त यात्री आपके जातरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में मंदिर। अब मंदिर को क्या कहेंगे भैया? तो इनके मंदिर को कहा जाएगा आपके देवरा। मंदिर को क्या कहा जाएगा? आपके मंदिर को देवरा कहा जाएगा, ठीक है ना। फिर पूजा स्थल, जहां पर अपन पूजा करते हैं उसको क्या कहते हैं? थान। तो जो भी देवी देवताओं का स्थान होता है उसको अपन थान ही बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर, तो ठीक है ना। लोकल लैंग्वेज में तो क्या ही बोलते हैं? अपन थान ही बोलते हैं। फिर यहां जाकर के आप चढ़ाओगे 5 रंग का झंडा, तो वो जो 5 रंग का झंडा है उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको नेजा बोलते हैं। जो आप 5 रंग का झंडा चढ़ाओगे ना उसको क्या कहा जाएगा? उसको आपके नेजा कहा जाएगा भैया। फिर रात्रि जागरण क्या कहलाएगा भाई? इनके जो रात्रि जागरण होगा उसको जम्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? जम्मा। और उसके अंदर जो इनके भजन गाए जाएंगे ना, वो भजन हो जाएंगे आपके ब्यावले। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपके हो कि रामदेव जी के जो भजन होते हैं उनको भजनों को अपन क्या बोलते हैं? तो रामदेव जी के भजन को अपन ब्यावले बोलते हैं। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये शब्दावली याद करना बहुत जरूरी है भैया। समझ गए मेरी बात को? ये जो शब्दावली है ना, ये शब्दावली याद करना बहुत ही जरूरी है। कोई भी प्रश्न बन जाएगा छोटा सा तो आपको याद होना चाहिए ना भाई इसके अंदर। तो बताओ कोई दिक्कत इसमें आपको? बताइए फटाफट से कमेंट करके। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए तो आगे बात करें। फिर यहीं पर चलो मैं एक और बात बता देता हूं आपको कि जो हमारे लोक देवता हैं रामदेव जी, इन रामदेव जी के उपनाम क्या क्या हैं। अब इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन हो ही जाए कि रामदेव जी जो हैं, इन रामदेव जी के उपनाम क्या क्या हैं, किन किन नामों से अपन इनको जान सकते हैं। तो भैया एक तो देखो मैं आपको शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं कि इनको कृष्ण का अवतार कहो। क्या कहोगे भाई आप? तो रामदेव जी को एक तो अपन लोग क्या बोलेंगे भाई? तो रामदेव जी को एक तो अपन बोलेंगे कृष्ण का अवतार। हिंदी ग्रंथ अकादमी में विष्णु का अवतार लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप कृष्ण का अवतार बोलना। विष्णु का अवतार देवनारायण जी। हाँ, अगर मान लो देवनारायण जी ऑप्शन में नहीं है ना, तो फिर भले ही चाहे आप इनको विष्णु का अवतार बना सकते हो। फिर देखो दूसरी बात और क्या कहेंगे? अरे मैंने आपको बताया रूणीचारा धनी, रूणीचा में इनका मंदिर है, शुरू से बोलता आ रहा हूं, ठीक है ना। भजन भी बताया था आपको, रूणीचारा धनी, धनी यानी मालिक। अरे रूणीचा बसाने वाले ही रामदेव जी हैं, इसमें लोड गाय को लेना। जो आपके रूणीचा है ना, वो बसाने वाले ही कौन है? वही आपके रामदेव जी हैं। चलिए साहब, और क्या नाम दे सकते हैं? और इनको बोलते हैं राम सापीर, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। राम सापीर, तो राम सापीर भी बोलते हैं इनको। बताते हैं ना अपन कि घर घर होवे पूजा थारी, गांव गांव जस गावे रे, जो कोई लेवे नाम पीर रो, मन चाहो फल पावे रे। ओ राम सा पीर थारी, ओ राम सा पीर थारी, मेरी न ढोग लगावा। राम सा पीर इनको कहा जाता है। ये भी याद रखना आप लोग कि इनको क्या कहते हैं भैया? इनको हम राम सा पीर के नाम से भी जानते हैं। समझ गए मेरी बात को? चलिए साहब, हाँ जी सर, हिस्ट्री की क्लास कब स्टार्ट होगी बता दिया ना मैंने आपको। हिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगी आपके कब से? तो हिस्ट्री क्लास अपन स्टार्ट करेंगे भाई 8 तारीख से, ठीक है ना। चलिए साहब, कोई दिक्कत इसके अंदर आप लोगों को? तो इनको रामसा पीर भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इनको अपन और क्या कह सकते हैं? इनको हम पीरों का पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको अपन? तो पीरों का पीर भी इनको कहा जाता है। ये भी जरूर याद रखना कि इनको आपके क्या कहा जाता है? पीरों का पीर। समझ गए मेरी बात को? पीरों का पीर क्यों कहते हैं तो वो भी आप लोग एक बार कैसे सुन लो भैया। एक बार मक्का से क्या है कि 5 पीर आए थे
और जब मक्का से 5 पीर आए ना, तो उन पीरों की मुलाकात रामदेव जी से हुई। रामदेव जी से जिस स्थान पर इनकी मुलाकात हुई थी ना, उसको क्या कहते हैं? तो ये देखो आप लोग, यहां पर मैं अगर आपको बताता हूं कि रामदेव जी और पीरों की मुलाकात जिस स्थान पर हुई, उस स्थान को क्या कहा जाता है? ठीक है ना? तो जहां पर मुलाकात हुई थी उसको बोलते हैं पंचपीपली। आई बात समझ में? तो ये जरूर ध्यान रखना, पंचपीपली नामक स्थान पर, पंचपीपली जो आपके स्थान है, उस पंचपीपली नामक स्थान पर, और किससे मुलाकात हुई थी भैया? तो रामदेव जी की पीरों से मुलाकात हुई थी। ठीक है ना? पीरों से मुलाकात हुई थी भैया। जो 5 पीर आए थे मक्का से, उनसे मुलाकात हुई। कौन से स्थान पर मुलाकात हुई? तो उनसे पंचपीपली नामक स्थान पर मुलाकात हुई थी भाई। ठीक है ना? अब इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, तो इनकी मुलाकात पंचपीपली हुई, तो उन पीरों ने कहा कि रामदेव जी हमारे भोजन के लिए व्यवस्था कर दी जाए। रामदेव जी ने कहा बिल्कुल, हमारा तो भावना है साहब, अतिथि देवो भव, हमारे लिए तो अतिथि भगवान है, आप तो बैठिए भोजन बनवा देते हैं। नेतल दे से बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन बनवाया साहब, जोरदार खाना बना दे बोले, और नेतल दे ने जोरदार खाना भी तैयार कर दिया भाई। अब जब नेतल दे ने जोरदार खाना तैयार किया, और उसके बाद में और भोजन ले जा करके उनको परोसा गया, और जब भोजन ले जा करके उनको परोसा गया ना, तो उन पीरों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। अरे बोले क्या बात हो गई? बोले साहब, रामदेव जी ने पूछा, बोले भोजन खराब बना है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं रामदेव जी, भोजन तो बड़ा खुशबू से ही पता लग रहा है जोरदार बना है। फिर क्या समस्या है? बोले बोले समस्या ये है पर रामदेव जी, हम इन पात्रों में भोजन नहीं करते हैं। अरे बोले सर बिल्कुल अभी बिल्कुल साफ पात्र हैं, बोले नए निकाले हैं। बोले साहब हमारा तो कोई मेहमान आता है ना, तो ही बोले नया डिनर सेट निकालते हैं, नहीं तो हम तो, हमारा तो आप जानते हो, हम तो खा लेते हैं वैसे ही। कोई मेहमान आता है ना, अरे अपने घरों में क्या होता है, कोई मेहमान आता है तो ही अपन नया डिनर सेट निकालते हैं, अलग से रखते हैं ना सेपरेट। तो वैसे बोले अलग से रखा हुआ था साहब, आप आ गए इसलिए हमने निकाल दिया। बोले साहब समझ रहे बात को यहाँ पर? तो बोले साहब, बोले नहीं रामदेव जी वो वाली बात नहीं है, बोले हम क्या है, हमारे ही पात्रों में भोजन करते हैं। अच्छा तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप अपने पात्र दे दो, हम उसके अंदर भोजन लगा देंगे। बोले आप ये काम कर लो कि आप अपने पात्र दे दो। बोले साहब, बोले रामदेव जी वही तो दिक्कत है, हम हमारे पात्र तो मक्का में ही भूल आए, हमारे जो पात्र थे वो तो हम मक्का में भूल आए, अब क्या करें? बोले साहब ठीक है ना, अब क्या करें? बोले साहब, तो बोले कहा कि चलो कोई बात नहीं, और भूल आए तो एक काम करो, आप अपने अपने पीरों को याद करो, मैं भी अपने देवताओं को याद करता हूं, कोई तो उपाय निकलेगा। रामदेव जी ने तुरंत मंत्र बोला। उन जब सब आंखें बंद करके बैठ गए, रामदेव जी ने कोई मंत्रोच्चारण किया, और उसके बाद में फिर आपके और मक्का से क्या हुआ, बर्तन आ गए साहब। और जब मक्का से बर्तन आ गए ना, तो भाई पीरों ने देखा तो ये तो चमत्कार हो गया, मतलब पर्चा दिखाया। क्या दिखाया? पर्चा दिखाया। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, जैसलमेर में इसी वजह से आपके कौन सी बावड़ी बनी हुई है भैया? ठीक है ना, जहां पर पर्चा दिखाया था ना, वहीं पर आपके एक बावड़ी बनी जिसका नाम है पर्चा बावड़ी। क्या नाम बना उसका? पर्चा बावड़ी। तो ये जरूर याद रखना कि आपके जैसलमेर में पर्चा बावड़ी स्थित है। पूछ सकता है भैया कि पर्चा बावड़ी कहां पर स्थित है, तो पर्चा बावड़ी आपके जैसलमेर में स्थित है, गड़बड़ मत करना। तो ये इसीलिए उन पीरों ने एक बात कही, पीरों ने कहा कि रामदेव जी मैं तो पीर, हाँ पण थे तो पीरारो पीर हो। बोले हम तो केवल पीर है साहब, आप तो पीरों के भी पीर हो। कौन बोला? पीरों ने कहा। तो इनको पीरों का पीर भी कहते हैं। और इनका जो मेला लगता है ना भाई, उसके अंदर सभी धर्म सभी जातियों के लोग आते हैं, मतलब कि सांप्रदायिक, एकदम ध्यान रखना, सांप्रदायिक सद्भावना, यहां पर अपने को सांप्रदायिक सद्भावना देखने को मिलेगी। इसीलिए तो ये ध्यान रखना, इनको क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता। रामदेव जी को बोलते हैं सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता। और ध्यान रखना, इन्हीं रामदेव जी को एक नाम और दे देते हैं भाई, इन्हीं को कहा जाता है, इनके पास में एक शक्ति है जिसकी वजह से ये हैजा और कुष्ठ रोग का इलाज करते हैं। तो इनको कहा जाता है हैजा एवं कुष्ठ रोग निवारक देवता। हैजा एवं कुष्ठ रोग निवारक देवता, बताइए किसको कहा जाएगा? हैजा एवं कुष्ठ रोग निवारक देवता आपके रामदेव जी को कहा जाता है। तो ये सारे के सारे नाम एक बार के लिए क्लियर करो आप, एक बार के लिए फटाफट से सारे के सारे नाम क्लियर करो भैया आप तुरंत। हाँ जी,
तो बताइए आप लोग, ये शब्दावली वाला पार्ट आपको समझ में आ गया क्या? ये बताओ आप तो फटाफट से, ये शब्दावली वाला पार्ट समझ में आ गया मेरा? ठीक है ना, शब्दावली बता दी मैंने आपको, रामदेव जी के उपनाम मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। और बताइए आपको लोगों को क्या लगता है, फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ओके डन। इसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। भाई कमेंट कर दिया करो थोड़े थोड़े ना, जिससे लगे कि हाँ मेरे को। अब इसके बाद में बात करते हैं कि रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है ना, वो रामदेव जी का प्रमुख मंदिर आपके कहां पर स्थित है? पहली बात तो मंदिर को बोलते हैं भैया देवरा। रामदेव जी के मंदिर को क्या क्या बोलेंगे भैया? तो रामदेव जी के मंदिर को बोलते हैं देवरा। अब ये देवरे आपके कहां कहां पर स्थित हैं, ये अपने को ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। ये जो देवरे है ना, ये देवरे आपके कहां कहां पर स्थित है, ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखो कोई बड़ी बड़ी बात थोड़ी है इसके अंदर, ठीक है ना, कि कहां कहां पर इनके देवरे स्थित है। सबसे पहला तो आप लोग जानते ही रामदेवरा, जिसको अपन बोलते हैं ना रामदेवरा। चलिए साहब, तो सबसे पहला और प्रमुख मंदिर तो अपन इनका वही ले लेंगे भाई, रामदेवरा। कौन सा आ जाएगा भैया? तो सबसे पहला और प्रमुख मंदिर तो अपने पास में इनका रामदेवरा ही आ जाएगा। जो भी बात मैं बोलूं उसको ध्यान से समझ लेना आप लोग अच्छे से, कि रामदेव जी का सबसे प्रमुख मंदिर जो है वो आपके रामदेवरा के नाम से जाना जाता है भैया। तो ये लो साहब, सबसे पहले मैंने यहां पर लिख दिया रामदेवरा। रामदेवरा के बाद में एक मंदिर इनका जो है वो दूसरा रामदेवरा हो जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? तो वो जो एक मंदिर है ना, उस एक मंदिर को हम लोग कहेंगे दूसरा रामदेवरा। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है ना। एक तो आपके रामदेवरा हो गया, एक आपके दूसरा रामदेवरा आ जाएगा। तो देखो आप लोग, ये अपने पास में क्या आ गया भाई? ये अपने पास में दूसरा रामदेवरा आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपने को और क्या ध्यान रखना भाई? इसके बाद में यूं मत करना, पहला रामदेवरा, दूसरा रामदेवरा, तीसरा रामदेवरा, ये वाले काम मत करने लग जाना, ठीक है ना। इसके बाद में अपने पास में जो आता है वो छोटा रामदेवरा आ जाएगा, छोटा रामदेवरा आ जाएगा। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इसके बाद में अपने पास कौन सा आ जाता है भाई? तो छोटा रामदेवरा आ जाएगा, समझ गए। फिर और कोई भी मंदिर होंगे ना, तो उनके बारे में अपन यहां पर लिख लेंगे भैया, कि और भी इनके मंदिर हो तो वो बता दो भैया अन्य। तो देखो आप लोग, बड़ी आसान सी बात है भैया इसके अंदर। रामदेवरा तो कहां पर स्थित है भैया? रामदेवरा बोले सर रुणीचा। रामदेवरा कहां स्थित है भाई? तो रामदेवरा आपके रुणीचा, और रुणीचा पड़ता है आपके जैसलमेर के अंदर। तो ये जो रामदेवरा है ये तो आपके रुणीचा जैसलमेर के अंदर स्थित है। समझ गए मेरी बात को? ये याद रखना आप लोग। फिर अगर अपन बात करते हैं दूसरा रामदेवरा, तो दूसरा रामदेवरा भैया खुंडियावास। और ये खुंडियावास अजमेर करना है ना, ये जो खुंडियावास है ना, ये अजमेर करना। हो सकता है कई जगह अपने को नागौर लिखा मिले, अब तो नागौर नहीं, अब तो कुचामन मिलेगा, लेकिन अपने को खुंडियावास अजमेर बताना है। फिर इसके बाद में इनका मंदिर आ जाएगा आपके गुजरात। बोलो कहां आ जाएगा भैया? तो आपके गुजरात के अंदर इनका मंदिर आ जाएगा। फिर और मंदिर कहां है? तो एक मंदिर इनका मसूरिया जोधपुर में भी है, ठीक है ना। कौन सी जगह पर है भाई? तो इनका एक मंदिर अपने मसूरिया, और मसूरिया पड़ता है जोधपुर, यहां पर भी इनका एक मंदिर स्थित है भैया। एक मंदिर इनका बिरांठिया। कहां है भाई साहब? बिरांठिया। और ये बिरांठिया पड़ता है लाडलो पाली में। ये जो बिरांठिया है ना, ये पाली में। अब सुनो, ये बिरांठिया जो है ना, ये बिरांठिया अब पाली मत करना, ये लोर, क्योंकि अब बिरांठिया चला गया ब्यावर के अंदर। अब कहां चला गया बिरांठिया? अब बिरांठिया आपकी ब्यावर में चला गया। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। फिर इसके बाद में एक मंदिर आपके कहां पर आ जाएगा? एक मंदिर आपके सुरता खेड़ा। कहां जाएगा भैया? तो एक मंदिर आपके सुरता खेड़ा, और ये सुरता खेड़ा पड़ता है आपके चित्तौड़। तो लो साहब, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये अपने थोड़ा सा भी नए जिलों के आधार पर भी अपने को पता होना चाहिए। अब इसके बाद में देखो, ये जो रुणीचा वाला मंदिर है ना, इस रुणीचा वाले मंदिर के अंदर ये कहा जाता है कि रामदेव जी जो हैं, इन रामदेव जी के और मंदिर में जो पुजारी है ना, पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि पुजारी कौन है? तंवर राजपूत। इनके मंदिर में जो पुजारी हैं वो कौन हो जाएंगे आपके? तो वो आपके तंवर राजपूत पुजारी हैं। ऐसे ही देखो आप लोग, दूसरे नंबर पर बात करते हैं, रामदेव जी को क्या घोड़ों का बड़ा शौक था, तो इनके सफेद एवं नीले रंग के कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। सफेद एवं नीले रंग के कपड़े के घोड़े चढ़ाना, सफेद एवं नीले रंग के कपड़े के घोड़े चढ़ाना, ऐसी यहां पर परंपरा रहती है भैया,
कि यहाँ पर सफेद एवं नीले रंग के कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। हाँ जी, क्या बता रहे हो आप? बिटूजा? बिटूजा क्या? अच्छा, ऐसे तो बहुत मंदिर है भाई, मैं मुख्य मुख्य मंदिरों के बारे में बात कर रहा हूं। ऊपर लिखा है प्रमुख मंदिर। फिर देखो आप लोग, अगर अपन यहां पर बात करते हैं तो फिर आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इस दिन तो रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था भाई। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को तो रामदेव जी का जन्म हुआ था, ध्यान रख लेना। और भैया जी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ले ली थी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को तो जन्म हुआ था और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने क्या ले ली भैया? तो रामदेव जी ने आपके समाधि ले ली। इसीलिए द्वितीया से लेकर के एकादशी तक, मैंने क्या बोला भाई? द्वितीया से लेकर के एकादशी तक, और आपके क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक आपके लगेगा रामदेव जी का मेला। किसका मेला लगेगा? तो यहां पर आपके रामदेव जी का मेला लगेगा भैया। कब से कब तक लगेगा रामदेव जी का मेला? तो देख लो आप लोग अच्छे से कि भैया भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के और भाद्रपद शुक्ल एकादशी, क्योंकि द्वितीया के दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना? द्वितीया के दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था, और जबकि आपके और एकादशी के दिन, ये ध्यान रख लेना आप लोग, एकादशी के दिन आपके समाधि ली थी। आई बात समझ में? तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब इसके अंदर देखो आप लोग थोड़ी सी बात, ये जो रामदेव जी का मेला है ना, इस रामदेव जी के मेले को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। बोलो क्या कहेंगे भैया? रामदेव जी के मेले को कहा जाएगा आपके मारवाड़ का कुंभ, ठीक है ना? मारवाड़ का कुंभ बोलेंगे अपन इसको। समझ गए मेरी बात को? ये ध्यान रखना। फिर मैंने क्या कहा? रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता, यही बात हुई ना? तो इनको कहेंगे सांप्रदायिक सद्भावना। ये जो आपके मेला है ना, इसको कहा जाएगा सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कह सकते हो आप लोग इसको, कि सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा? तो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी वाला मेला हो जाएगा। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पर आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना? ये भी आप लोग ध्यान रख लेना कि ये जो रामदेव जी का मेला है, इस रामदेव जी के मेले के अंदर और आपके कौन सी जाति? कामड़ जाति। बोलो कौन सी जाति भैया? तो रामदेव जी के मेले के अंदर कामड़ जाति जो है, इस कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं, ये जो कामड़ जाति हैं, इन कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं आपके कौन सा नृत्य करती हैं भैया? तो कामड़ जाति की महिलाएं आपके 13 ताली नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती हैं भाई? तो कामड़ जाति की महिलाएं आपके 13 ताली नृत्य करती हैं। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रख लेना। समझ गए मेरी बात को? कि एक तो मारवाड़ का कुंभ कहा जाएगा, ठीक है ना? थैंक यू निखित जी। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कहेंगे, ध्यान रख लेना। और कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं, वो आपके कौन सा नृत्य करती है भैया? तो वो आपके 13 ताली नृत्य करती है। तो ये रामदेव जी के बारे में एक इंफॉर्मेशनल बातें मैंने आपको बताई मंदिर की। इधर देखो आप लोग, मसूरिया आप लोग देख रहे हैं ना, ये मसूरिया पर एक थोड़ा सा ध्यान देना। इधर ये जो मसूरिया को मैंने गोला बनाया ना, तो कोई तो रीजन होगा ना इसके पीछे, कि मसूरिया आपके जोधपुर के अंदर एक स्थान है जहां पर आपके रामदेव जी का मंदिर है, पहाड़ी पर है। राम मसूरिया की पहाड़ी बोल देते हैं उसको, ठीक है ना? पहली बात तो ये। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहां पर थोड़ा सा आप लोग नजर दौड़ाइएगा और मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि भाई साहब, एक अपने मसूरिया साड़ी भी तो है, ठीक है ना? एक अपने मसूरिया क्या है भैया? तो एक अपने मसूरिया साड़ी भी तो है भैया। और ये जो मसूरिया साड़ी है ना, ये कहां की फेमस है भाई? तो ये आपके एक तो कैथून कोटा। बोलो कहां की फेमस है? तो ये आपके कैथून कोटा की फेमस है। समझ गए मेरी बात को? एक तो कैथून कोटा और मांगरोल बारा। कैथून कोटा और मांगरोल बारा की फेमस है आपकी ये साड़ी। समझ गए होंगे मेरी बात को कि ये जो मसूरिया साड़ी है, ये आपके कैथून कोटा और मांगरोल बारा की फेमस है। फिर देखो इसके बाद में ऐसी एक बात और निकल करके आती है, भैया मसूरिया है ना, साड़ी है, मसूरिया स्थान है, लेकिन सर मसूरियो क्या है? फिर मसूरियो क्या हो जाएगा? तो मसूरियो आपके महिलाओं के पैर का आभूषण, महिलाओं के पैर का आभूषण। जो बोर्ड पर लिखा है वो सब समझ में आ गया क्या? फटाफट से बताओ, देखें फटाफट से बताओ कमेंट करके कि महिलाओं के पैर का आभूषण मसूरियो। अब बताइए, देखिए जो लिखा ये मंदिर वगैरह वाली बात और जो मैंने अतिरिक्त बातें बताई, वो आपको समझ में आई या नहीं आई, ये आप लोग तुरंत एक बार कमेंट के माध्यम से बताइए, जिससे
मैं यूं सोचूं कि हाँ भाई अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। एक बार तुरंत बता दीजिए कमेंट के माध्यम से। लीजिए भैया एक बार क्लियर कर लो आप लोग। डन, कमेंट कर दो जिससे लगे कि यस सर आ गई समझ में। तो मेरे को कल्चर वल्चर पढ़ानी आती है कि नहीं आती है बता दो तुम एक तो। है आती है कि मेरे को कल्चर, भाई विद्यार्थी जितना सही बता सकता उतना थोड़ी कोई बता सकता है। आती है कि नहीं आती है बता दो। आती है क्या? है जी। चलिए साहब, अब आपने एक चीज नोटिस करी क्या, इनके ज्यादातर मंदिर आपको मारवाड़ में मिलेंगे और एक गुजरात में इनकी पूजा होती है। तभी तो कहते हैं भैया, हाँ बिल्कुल कैथून कोटा वही विभीषण वाला मंदिर। हाँ जी। अब इनके बारे में पता है एक बात कहते हैं तभी तो, खम्मा खम्मा रे मारा ऋणी चारा धनिया, खम्मा खम्मा रे मारा ऋणी चारा धनिया, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी, अज माल जीरा कवेरा, खम्मा खम्मा रे मारा ऋणी चारा धनिया, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी, अज माल जीरा कवेरा। समझ गए बात को? तो ध्यान रखना आप लोग। बिल्कुल सर, हिस्ट्री की क्लास सर मैंने बता दिया सर। गणेश जी हिस्ट्री क्लास जो अपन लेंगे ना, वो हिस्ट्री क्लास अपन शुरू करेंगे 8 तारीख से, है ना। हाँ 8 से 15 मेरी छुट्टियां रहेगी, तो 8 से 15 के बीच हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री उसी बीच में कंप्लीट करवा दूंगा। आप चिंता मत करो यार, ऐसे लोड मतलब भाई बैठा है यार, आप काहे को इतना लोड ले रहे हो। चलिए साहब धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे देखो आप लोग, अब रामदेव जी का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार। एक रामदेव जी का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी अपन देख लेते हैं। और बेसिक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप लोग देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि भाई साहब रामदेव जी के बारे में देखो, इधर ध्यान से सुनना अभी आप लोग। रामदेव जी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्या आता है। अब रामदेव जी के बारे में यहां पर एक छोटी छोटी बातें कुछ ये बनती है कि हमारे जो लोक देवता है ना रामदेव जी, ठीक है ना। हाँ जय हो राम सपीर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब। हमारे जो लोक देवता है ना भैया रामदेव जी, इन रामदेव जी को लेकर के एक छोटी सी बात और बताता हूं मैं आपको, सुनना आप लोग। कि भैया ये जो रामदेवता जो आपके रामदेव जी हैं, इनके बारे में छोटी सी बात और बताऊंगा कि इनके बारे में ये बात निकल करके आती है कि भाई ये जो रामदेव जी हैं, इनकी एक प्रमुख शिष्या, अरे रामदेव जी समाज सुधारक और दलित उद्धारक भी थे, ठीक है ना। इन रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि ये आपके कैसे लोक देवता हैं भैया, इनको मैं कहूंगा कि एक तो ये आपके समाज सुधारक, इनको मैं समाज सुधारक एवं दलित उद्धारक भी कहूंगा, ठीक है ना। समाज सुधारक एवं दलित उद्धारक, दलितों का उद्धार करने वाले, वो उनकी भी श्रेणी में इनको रखूंगा भैया। दूसरा मैंने आपको बताया ना, आप लोग इधर नोटिस करें तो भाई रामदेव जी जो हैं, अगर बात करते हैं पगले जो अपन ने पढ़े थे, इस पगले से ही अपने को स्पष्ट हो गया ना कि ये जो रामदेव जी है ना, ये रामदेव जी आपके क्या हो जाएंगे, ये रामदेव जी आपके मूर्ति पूजा के विरोधी हो जाएंगे भैया, ठीक है ना। ये जो रामदेव जी हैं ये आपके क्या है भैया, मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। अगर मैं यहीं पर बात कर लूं, और इसका प्रमाण देने की मुझे जरूरत है नहीं, ये सीधा सा प्रमाण आपके मैं थोड़ी दूंगा, ये तो पगले ही दे रहे हैं भाई साहब। ये जो प्रमाण है ना, ये प्रमाण मैं थोड़ी दे रहा हूं भैया, ये प्रमाण तो आपके पगले दे रहे हैं, ध्यान रखना। पगले खुद ही कह रहे हैं कि रामदेव जी मूर्ति पूजा के क्या है भाई साहब, तो रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। और यहां पर मैंने लिख दिया समाज सुधारक और दलित उद्धारक हैं। क्यों? क्योंकि एक मेघवाल जाति की कन्या थी, और वो मेघवाल जाति की कन्या रामदेव जी से आकर के मिली और बताया कि समाज में किस प्रकार हमारा तिरस्कार किया जाता है। रामदेव जी ने कहा कि मेरी बहन तू चिंता मत कर, आज से मैं तुझे अपनी धर्म बहन बनाता हूं। एक राजपूत समुदाय का आदमी उस समय मेघवाल जाति की कन्या को धर्म बहन बना करके और दलित उद्धारक का उदाहरण देता है। आई बात समझ में? दलित उद्धारक का उदाहरण देता है। तो ध्यान रख लेना आप लोग, प्रमुख शिष्या थी वो इनकी, और इसी प्रमुख शिष्या को उन्होंने क्या बना लिया, उसी को धर्म बहन बना लिया। क्या बना लिया भैया? उसी को इन्होंने धर्म बहन भी बनाया।
तो रामदेव जी की जो प्रमुख शिष्या या धर्म बहन है उनका नाम क्या हो जाएगा भाई? तो उनका नाम है आपके डालीबाई। ये ध्यान रख लेना, क्या नाम आ जाएगा भैया? तो उनका नाम हो जाएगा आपके डालीबाई। जरूर याद रखना, जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूं कि इनकी प्रमुख शिष्या जो थी उसका नाम क्या है भाई? डालीबाई। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। अब बात ये आती है कि भाई ये जो डालीबाई है ना, ये डालीबाई थी आपके कौन सी जाति की? तो भैया ये भी समझना आप लोग कि डालीबाई आपके मेघवाल जाति की थी। कौन सी जाति की हो जाएगी? तो ये जो डालीबाई है ना, ये डालीबाई आपकी मेघवाल जाति की कन्या थी। समझ गए? कौन सी जाति की कन्या थी भैया आपके? तो ये जो डालीबाई है ये आपके मेघवाल जाति की कन्या थी, ठीक है ना। और इसी डालीबाई, ये जो मेघवाल जाति की कन्या है डालीबाई, इसको रामदेव जी ने धर्म बहन बनाया। तो मेघवाल जाति क्या कहती है? अजी साहब था को माप उपकार है जी, ठीक है ना। आई बात समझ में? वो यही कहती है कि आप रो उपकार है जी, हुक्म आप रो उपकार है। मतलब कि ये ध्यान रखना कि भाई आपने हमें समाज में प्रतिष्ठा दिलाई, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त है ना, जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त है ना, उनको क्या कहा जाता है मेरे लाडलो? तो सुन लो आप लोग अच्छे से कि रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उनको कहा जाएगा रीकिया। क्या कहेंगे भाई साहब? तो उनको कहेंगे रीकिया। जरूर याद रखना, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उन मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाएगा? तो मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाएगा रीकिया। गलती ना ही करें तो बेटर है, रीकिया कहा जाएगा भाई साहब। समझ रहे हैं? हाँ जी। और ये जो डालीबाई हैं, इन डालीबाई ने क्या किया? डालीबाई ने कहा कि गुरुजी हम समाधि लेंगे। रामदेव जी ने कहा कि भाई मैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि लूंगा। तो डालीबाई ने कहा कि सर इस दुनिया में जो सबसे बेहतरीन चीज है वो आपका ज्ञान है, वो हमने प्राप्त कर लिया, इससे ज्यादा हमें क्या ही चाहिए? बोले इससे ज्यादा हमें क्या ही चाहिए? तो ये जो रामदेव जी है ना, हाँ, इन्होंने तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। जबकि डालीबाई के बारे में बात करूं तो डालीबाई ने आपके समाधि कब ली? डालीबाई ने समाधि कब ली? एक दिन पहले, एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी। जरूर याद रखना, एक दिन पहले ही समाधि ले ली, भाद्रपद शुक्ल दशमी। आपको जानकारी होनी चाहिए, इस दिन मनाते हैं रामदेव जयंती। भाई यही रीजन है कि इस दिन क्या मनाई जाती है? रामदेव जयंती। समाज में एक प्रमाण, एक मैं कह सकता हूं कि समाज के अंदर एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि डालीबाई के इस बलिदान को, या यूं कहूं कि डालीबाई की समाधि को लोग याद रखें, तो इसलिए इस दिन आपके रामदेव जयंती मनाई जाती है। नहीं तो जन्म तो द्वितीया को हुआ ना। फिर इसके बाद में देखो, ये जो रामदेव जी हैं, इन रामदेव जी के क्या कोई वास्तविक बहनें नहीं थी क्या? अरे भैया ऐसे कैसे नहीं थी, रामदेव जी के अन्य बहनें भी थी, ठीक है ना। तो ये जो रामदेव जी है ना, इनके अन्य बहनें भी आपको मिल जाएंगी भाई। तो ये जो रामदेव जी हैं, इनकी वास्तविक बहनें नहीं थी क्या? तो रामदेव जी की जो वास्तविक बहनें थी उनका नाम देखो आप लोग, दो बहनें थी इनके, ऐसा बताया जाता है। एक बहन का नाम तो था लाछाबाई और दूसरी का नाम था सुगनाबाई, ठीक है ना। एक बहन का नाम तो क्या था? लाछाबाई, और एक था सुगनाबाई। गलती से भी लाछा गुजरी मत समझना इसको, लाछा गुजरी का संबंध तेजाजी से है भाई। तो एक तो लाछाबाई और एक आपके सुगनाबाई, ये इनकी क्या हो जाएंगी? ये इनकी बहन हो जाएंगी। और फिर अगर मैं बात करता हूं तो इनके प्रमुख सहयोगी, ये जो रामदेव जी हैं, इन रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी के बारे में बात करूं तो इनके सहयोगी में नाम आता है आपके हरजी भाटी। जरूर याद रखना, रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी कौन? तो रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी हो जाएंगे आपके हरजी भाटी। चलिए साहब, तो ये भी ध्यान रखना। हम लोग जब इनका भजन सुनते हैं ना, तब भी ये बात निकल करके आती है कि पिछम धरा सुमारा पीर जी पधारिया, पिछम धरा सुमारा पीर जी पधारिया, घर अजमल अवतार लियो, घर अजमल अवतार लियो। लाछा बाई सुगना बाई कर रे हररी आरती, लाछा बाई सुगना बाई कर रे हररी आरती, हर जी भाटी रो चवर डुरे, हर जी भाटी रो चवर डुरे। तो नाम आए ना इनके, तो ध्यान रखना। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। इनकी ये वाली स्लाइड भी फटाफट से क्लियर कर लीजिए आप लोग तुरंत। बहिन नहीं बहन होता है, बहिन ही होता है भैया,
बहन नहीं होता है। क्या सचिव जी, आप तो गलत बता रहे हैं, गलत ना ही बताइएगा, बहन ही होता है भैया। हाँ जी, बताइए, एनी डाउट? और बताइए, कोई दिक्कत इसके अंदर? तब तो आगे बढ़े भाई। तो मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाएगा भैया? रीखिया कहा जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। चलिए तो आगे बात करते हैं अपन इसके बाद में। डन। हाँ जी, तब देखिएगा इसके बाद में और क्या क्या बातें आती है। अब एक डायग्राम यहां पर और बनाता हूं, जिसके बाद में रामदेव जी की लगभग बातें मेरी तरफ से समाप्त हो जाएंगी। तो देखो आप लोग एक बात यहां पर, कि ये जो रामदेव जी है ना, हमें इतना बताइएगा कि रामदेव जी जो हैं इनके समकालीन कौन कौन हैं, ठीक है ना। ये चीज भी अपने को पता होनी चाहिए ना भाई, रामदेव जी के समकालीन कौन कौन है। तो वो देखो आप लोग यहां पर, सबसे पहली बात, समकालीन मतलब कि एक ही टाइम पीरियड वाले लोगों की बात कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं और आप समकालीन है ना, वैसे ही कि रामदेव जी के समकालीन कौन है। तो भाई साहब एक तो ये ध्यान रखिएगा आप कि रामदेव जी के अगर समकालीन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे लिख लेना चाहिए यहां पर रामदेव जी, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा रामदेव जी। अब ये जो रामदेव जी हैं, इन रामदेव जी के बारे में देखो आप लोग, इनके समकालीन एक तो आपके कौन हो जाएंगे? हड़बू जी। इनके समकालीन अगर मैं बात करूं ना, तो इनके समकालीन एक नाम तो आता है भैया हड़बू जी। समझ गए बात को? इसका नाम आएगा, तो इनके समकालीन एक नाम तो आ जाएगा आपके हड़बू जी, ठीक है। तो हड़बू जी का नाम याद रखना आप लोग, कि इनके समकालीन एक नाम तो किसका आ गया भाई? हड़बू जी का नाम आ गया। और इनके समकालीन एक नाम और आता है रे, और वो एक नाम और जो आता है वो है मल्लीनाथ जी। समझ गए बात को? कि इनके समकालीन एक नाम और आएगा, और वो नाम किसका आ जाता है भैया? हमारे मल्लीनाथ जी का नाम भी इनके समकालीन में आता है। तीनों ही लोक देवता हैं। गजब की बात तो ये देखो, ये तीनों के तीनों ही लोक देवता हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी याद रखने वाली है कि चाहे वो मल्लीनाथ जी हो, चाहे वो रामदेव जी हो, चाहे वो हड़बू जी हो, तीनों ही आपके क्या हैं? लोक देवता हैं। बस ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ जी, चलिए साहब, अब ये जो रामदेव जी हैं और ये जो हड़बू जी हैं, तो रामदेव जी और हड़बू जी ये दोनों तो आपके क्या हैं भैया? ये दोनों के दोनों, पहली बात तो इन दोनों के ही गुरु मैं बता देता हूं, इन दोनों के ही गुरु एक हैं, और वो हैं बालीनाथ। दोनों के गुरु का नाम क्या है भैया? बालीनाथ, ध्यान रखना। और दूसरी बात, दोनों क्या हैं भाई? तो दोनों के दोनों आपके मौसेरे भाई हैं। ये भी ना ही भूलें तो बढ़िया है कि दोनों के दोनों रिश्ते में क्या लगते हैं? तो दोनों के दोनों रिश्ते में मौसेरे भाई लगते हैं। समझ गए? और दोनों के गुरु एक है बालीनाथ, क्योंकि रामदेव जी की प्रेरणा से ही तो इन्होंने और आपके और क्या नाम से वो बालीनाथ जी से दीक्षा ग्रहण की थी। किन्होंने? हड़बू जी ने। समझ में आई बात यहां पर? चलिए साहब, हाँ जी, ठीक है ना। अब देखो, अरे भाई, अब वो बहन है बहन है, हिंदी तो पढ़ नहीं रहे ना, बात खत्म। अब ये जो आपके मल्लीनाथ जी हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो आपके मल्लीनाथ जी हैं, इन मल्लीनाथ जी के बारे में और क्या बात आती है कि ये जो मल्लीनाथ जी है ना, इन्होंने रामदेव जी को एक जागीर दी थी। समझ गए? ये जो मल्लीनाथ जी हैं, इन्होंने रामदेव जी को, मेरा एरो देखना, मैंने एरो किधर लगाया है, इससे स्पष्ट होगी पूरी बात, ठीक है ना, कौन किसको जागीर दे रहा है, ठीक है। ये मल्लीनाथ जी उस समय मारवाड़ के राजा थे, और जब ये मारवाड़ के राजा थे, तो इन्होंने, मल्लीनाथ जी ने, और किसको? रामदेव जी को, रामदेव जी को पोखरण की जागीर भेंट की थी। कौन सी जागीर भेंट की थी भैया? तो इन्होंने पोखरण की जागीर भेंट की। जरूर याद रखना, कौन सी जागीर भेंट की भाई साहब? तो इन्होंने पोखरण की जागीर भेंट
की। रामदेव जी को पोखरण की जागीर दे दी। अब कहते हैं कि रामदेव जी को पोखरण की जागीर दे दी, तो भैया रामदेव जी ने ये पोखरण की जागीर अपनी भतीजी को दहेज में दे दी भाई साहब, ठीक है ना। जो भतीजी थी ना, वो क्या उसका विवाह कर दिया, और विवाह करने के बाद में भतीजी ने कहा, बोले रामदेव जी मैं तो पोखरण में ही रहा, हम तो पोखरण में ही रहेंगे। तो रामदेव जी ने कहा, बोले बेटी ऐसा नहीं होता है, तू पोखरण में नहीं रह पाएगी, और रहेगी तो हम बेटी के ससुराल में थोड़ी रहेंगे। नहीं मैं तो नहीं जाऊं, और मैं तो पोखरण में ही रहूं। तब रामदेव जी ने कहा, ठीक है तो मैं तेरे को पोखरण दे देता हूं भाई। तो पोखरण दहेज में दे दिया, और रामदेव जी वहां से चले गए। और ये जो रामदेव जी हैं, इन्होंने एक गांव बसाया था फिर, जिसका नाम है रूणीचा गांव। तो रामदेव जी ने कौन सा गांव बसाया भाई? तो ये जो रामदेव जी हैं, इन रामदेव जी ने आपके रूणीचा गांव बसाया। जैसलमेर में पड़ता है ना अपने पोखरण में, तो वो रूणीचा गांव बसा दिया। और इसी रूणीचा गांव के अंदर इन्होंने एक सरोवर का निर्माण करवाया, जिसका नाम था राम सरोवर, ठीक है ना। राम सरोवर का निर्माण करवा दिया। तो यहां पर आपके रूणीचा गांव में राम सरोवर भी है। कहते हैं कि जब लाख श्रद्धालु आते हैं ना, लाख में श्रद्धालु आते हैं, तो एक न एक भोग ये जरूर लेता है ये सरोवर। इसमें एक डूब करके मर ही जाता है भैया, ठीक है ना, कोई ना कोई। अब ये इसका क्या पता नहीं सिस्टम क्या है, लेकिन ऐसा कहते हैं वहां पर। और यहीं पर रामदेव जी ने क्या ले ली भैया? यहीं पर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली, ठीक है ना। अपने पुस्तकों के आधार पर यह बताया जाता है कि रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने आपके जीवित समाधि ली। और जीवित समाधि कब ली थी भाई? तो इन्होंने जीवित समाधि ली थी, मैंने आपको बता ही दिया। मेला कब से कब तक लगता है भैया? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। तो इन्होंने जीवित समाधि भी ली आपके भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो ये समकालीन स्थिति के बारे में भी अपने को पता लग जाना चाहिए। तो ये डायग्राम भी बताओ आप लोग समझ में आ गई क्या बात? तुरंत बताइए। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये भी आपके समझ में आ गया क्या? हाँ जी, कमेंट करके बताओ फटाफट से कि ये जो मैंने बात बताई ये आपको समझ में आ गई क्या भैया? फिर एक बार इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि 8 तारीख से अपनी और क्लास शुरू होगी। कौन सी वाली? 8 तारीख से अपनी क्लास शुरू हो जाएगी आपके। कौन सी शुरू करनी है बताओ? हिस्ट्री की क्लास। लेकिन चलेगी आपके लगभग 2 से 3 घंटे, 2 ढाई 3 कुछ भी हो सकता है ना, ये ध्यान रखना। 2 ढाई 3 घंटे आपकी क्लास चलेगी भैया हिस्ट्री की, है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना। तो अभी तो अपना समय हो गया है। वैसे 5:30 बजे क्लास रहेगी, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको और वो 5:15 का टाइम मिल गया होगा, लेकिन क्लास अपनी 5:30 ही रहेगी। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए तो फिर अपन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए तो अपन बात करते हैं, फिर अपने अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। तो आज तो अपन अपनी बात को यहीं पर खत्म करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अभिषेक खांडल आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी प्राइम टाइम 5:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।